वीलैन यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आज हम लोग इस वीडियो में वीलैन के बारे में देखेंगे। मैं जानता हूं कि एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होगी और आप वीलैन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए हम इस शॉर्ट मैसेज के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell. देखिए, ये पक्का है कि स्विचेज के पोर्ट कॉलिजन डोमेन में बटे हुए होते हैं और जो हमारे राउटर्स के पोर्ट होते हैं वो ब्रॉडकास्ट डोमेन में बटे हुए होते हैं। अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो पुराने कंप्यूटर नेटवर्क छोटे और सिकुड़े होते थे और आजकल के कंप्यूटर नेटवर्क सीधे और बड़े लेवल पर होते हैं। पर थैंक्स टू स्विचेज, जिनकी वजह से हम किसी भी नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में बांट सकते हैं और एक स्विच के अंदर ये छोटे छोटे नेटवर्क ही वीलैन कहलाते हैं। एक स्विच के अंदर ये जो हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं वही हमारे वीलैन कहलाते हैं। तो ये वीलैन की डिफिनेशन हुई। अब देखिए, एक वीलैन नेटवर्क में अवेलेबल यूजर्स और रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए लॉजिकल तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा पोर्ट्स डिफाइन करता है। जब हम स्विचेज की बात करते हैं तो देखिए, पूरा स्विच एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है, लेकिन वीलैन के अंतर्गत आप किसी भी स्विच को उसमें लॉजिकल तरीके से सब नेटवर्क बना के बहुत सारे छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में आप उसको इजीली बांट सकते हैं। एक वीलैन नेटवर्क अपने आप में एक संपूर्ण सब नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी होता है। अर्थात एक वीलैन नेटवर्क में भेजे जाने वाले फ्रेम्स सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स को मिलते हैं जो किसी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं को ये हमारे पोर्ट्स मिलते हैं। एक वीलैन नेटवर्क के यूजर्स दूसरे वीलैन नेटवर्क के यूजर्स के संपर्क नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर संपर्क बनाना है तो आप राउटिंग या फिर इंटर वीलैन राउटिंग भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, बाय डिफॉल्ट राउटर्स के द्वारा किया गया ब्रॉडकास्ट जहां से शुरू होता है वहीं ही खत्म हो जाता है, जबकि एक स्विच के द्वारा किया गया ब्रॉडकास्ट उसके सभी पोर्ट्स को भेजा जाता है। इसलिए इसको फ्लैट नेटवर्क भी कहा जाता है। क्यों? स्विच के सभी पोर्ट्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये है हमारी और कि जिसकी बात हमेशा की जाती है, और वो ये है कि सिक्योरिटी। एक लेयर 2 स्विच नेटवर्क में किसी भी यूजर के द्वारा किसी भी दूसरे यूजर को देखा जा सकता है। किसी भी स्विच को आप ब्रॉडकास्ट करने से नहीं रोक सकते और ना ही आप किसी यूजर्स को उस ब्रॉडकास्ट पर रिप्लाई करने से रोक सकते हैं। इसका मतलब आपको सभी डिवाइसेस पर पासवर्ड लगाने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक आशा है कि अगर आप वीलैन बनाते हैं तो लेयर 2 स्विच में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप वीलैन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आपको कुछ यहाँ पर स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए, पहले चित्र में स्विच का डिफॉल्ट बिहेवियर दिखाया गया है, मतलब एक होस्ट के द्वारा भेजे गए फ्रेम्स सभी पोर्ट्स को मिलेंगे। और दूसरे चित्र में देखिए, वीलैन को बनाने के बाद एक वीलैन के फ्रेम दूसरे वीलैन में नहीं जा सकते। ये दूसरे चित्र की बात हो रही है। तो देखिए, अब वीलैन नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वीलैन नेटवर्क को किस तरह से मैनेज किया जाता है और हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, आप किसी भी नेटवर्क्स को ऐड कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और किसी भी दूसरे नेटवर्क्स में मूव कर सकते हैं। ये सब आप पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने में प्राप्त कर सकते हैं या कि कॉन्फ़िगर करते टाइम। तो देखिए, कुछ यूजर जो कि बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहते हैं, उनको आप अलग से वीलैन बनाकर उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि बाहर का कोई दूसरा यूजर आपके पर्सनल चीज़ों को नहीं देख सके। तो वीलैन लॉजिकल है या कि फिजिकल, इसलिए ये हमारा फिजिकल नेटवर्क से अपने आप को अलग सिक्योर रखता है। अगर वीलैन को मान लीजिए सही तरीके से लगाया जाए तो ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, अगर सही तरीके से हम लगाते हैं। तो देखिए, वीलैन में क्या होता है कि वीलैन में ब्रॉडकास्ट डोमेन्स
बढ़ा दिए जाते हैं और उनकी साइज छोटी हो जाती है। तो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हम कैसे करते हैं, अब ये चीज हम देखेंगे। तो ब्रॉडकास्ट तो हर प्रोटोकॉल में होता है, पर ये कितनी बार होता है ये 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। हमारा पहला है प्रोटोकॉल किस प्रकार का है, और दूसरा है हमारा इंटरनल नेटवर्क में जो एप्लीकेशन चल रही है, और तीसरा हमारा सर्विसेज का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो नेटवर्क में बैंडविड्थ का हम कम उपयोग हो इसलिए कुछ पुरानी एप्लीकेशंस को दोबारा से बनाया गया है, पर आज बहुत बड़ी एप्लीकेशन बन रही है जो नेटवर्क में पूरी बैंडविड्थ को ले देती है। एक वीएलएन नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है, और उनको वही डेटा मिलता है जो उनके काम का है, और कुछ जो कि नहीं है वो उनको नहीं मिलता है। डिफॉल्ट आने पर डेटा को फिल्टर किया जाता है और उन्हीं को दोबारा भेज दिया जाता है जो उस वीएलएन के मेंबर हैं, दूसरों को नहीं भेजा जाता है। इस तरह से अपने आने जाने वाले डेटा को फिल्टर करके वीएलएन के द्वारा हम ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिल्टर करके आने जाने वाले डेटा को हम फिल्टर करते हैं और फिर ब्रॉडकास्ट को हम कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला सिक्योरिटी वाला मैटर देखिए। आज के नेटवर्क में जो कि इतने बड़े हो गए हैं तो लाजिमी है कि इनमें सिक्योरिटी का इशू भी रहता है। जब नेटवर्क इंटरनेट के कनेक्ट कर दिया जाता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो ये काम स्विचेज के द्वारा किया जाता है। नॉर्मल नेटवर्क को स्विचेज के द्वारा बाहर निकाल करके राउटर से जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें इंटरनेट प्राप्त होता है, और वहां पर राउटर के द्वारा नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। ये सब करने के बाद भी कुछ कारणों से राउटर भी कभी कभी हमारा फेल हो जाता है, और ये कारण हमारा पहला, कोई भी फिजिकल लैन नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है और वह उस पर उपलब्ध रिसोर्सेज को यूज करके रोक सकता है, और दूसरा हमारा किसी भी नेटवर्क एनालाइजर को नेटवर्क के साथ जोड़ करके नेटवर्क में क्या हो रहा है एनालाइज किया जाता है, और कोई भी यूजर अपने आप को किसी वर्क ग्रुप में जोड़ करके नेटवर्क को हानि पहुंचा सकता है। पर जब यहाँ पर वीलैन की बात आती है तो ये हमको बहुत अच्छी सिक्योरिटी देता है। अब वीलैन के द्वारा सब कंट्रोल किया जा सकता है कि कौन सा पोर्ट इस्तेमाल करेगा और किस यूजर को कौन सा रिसोर्स अलाउ करना है और किसे नहीं करना है। एक यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों के अनुरूप ही वीलैन में सिक्योरिटी प्राप्त की जाती है, और साथ ही साथ नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन का कॉन्फ़िगरेशन करके आप अनऑथराइज्ड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये हमारा हुआ कुछ वीलैन का इंटरव्यू। CCNA की हमारी क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास है, और इसके बाद हम CCNA लगातार देखेंगे लेसन बाय लेसन। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और आप हमारे इस YouTube चैनल को मास्टरमाइंड नारायण YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप YouTube के सर्च बार में सर्च कीजिए मास्टरमाइंड नारायण, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के जरिए आपको